मैं कौन हूं? क्या ये दुनिया असली है? और क्या सच में आत्मा ही ब्रह्मा है? स्वागत है आप सभी का एंशिएंट भारत में। आज हम एक ऐसे गहरे और अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें भारतीय दर्शन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक तक ले जाएगा। आज हम बात करेंगे अद्वैत वेदांत की। ये वो दर्शन है जिसने हजारों सालों से अनगिनत सत्य के खोजियों को रास्ता दिखाया है, जिसने जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। मैं कौन हूं? ये दुनिया क्या है? मेरा और इस सृष्टि का क्या रिश्ता है? क्या दुखों से पूरी तरह मुक्त होना संभव है? अद्वैत वेदांत इन सवालों के सीधे, सरल लेकिन बेहद गहरे उत्तर देता है। इसका मूल संदेश इतना क्रांतिकारी है कि वह हमारे सोचने के पूरे ढंग को ही बदल सकता है। तो चलिए अपने मन को खोलिए और साथ मिलकर वेदांत के इस अद्वैत सागर में डुबकी लगाते हैं और उसके रहस्यों को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। अद्वैत वेदांत, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषदों पर आधारित दर्शन है। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत या वेद का सार, और अद्वैत यानी द्वैत नहीं, कोई दो नहीं, केवल एक ही है। यह दर्शन कहता है कि परम सत्य एक ही है, अनेक नहीं। इस दर्शन का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली प्रतिपादन 8वीं सदी के महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य ने किया। उन्होंने उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों ग्रंथों पर गहरे भाष्य लिखे। इन्हें मिलाकर कहा जाता है प्रस्थानत्रयी, और इन सब में गूंजता है एक ही सत्य, अद्वैत का सत्य, परम एकता का सत्य। अद्वैत वेदांत का सबसे केंद्रीय विचार है ब्रह्मा। ब्रह्मा ही एकमात्र परम सत्य है। वो है सच्चिदानंद स्वरूप। सत्य यानी जो सदा है, कभी नष्ट नहीं होता। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में उसका अस्तित्व है। चित्त यानी शुद्ध चेतना, ज्ञान का स्वयं स्वरूप। और आनंद यानी परम सुख, जिसका स्रोत वही ब्रह्मा है। वह आनंद जो किसी वस्तु से नहीं आता, बल्कि उसका स्वभाव ही आनंदमय है। ब्रह्मा को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि शब्द केवल मन के उपकरण है और ब्रह्मा मन और बुद्धि से परे है। इसलिए उपनिषद कहती है नेति नेति, ये नहीं, ये भी नहीं। ब्रह्मा निर्गुण है, उसमें कोई लक्षण नहीं, कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, तो ये दुनिया, ये अनेक जीव जंतु, ये विचार, रूप, रंग क्या है? यहां आता है अद्वैत वेदांत का दूसरा महान सिद्धांत, आत्मन। आत्मा यानी हमारा असली मैं, और अद्वैत का सबसे क्रांतिकारी उद्घोष, अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तत्त्वमसि, तू भी वही है। जैसे एक मटके के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश तत्वतः एक ही होते हैं, बस मटके की दीवार से अलग दिखते हैं। वैसे ही हमारा आत्मन और ब्रह्मा एक ही है। ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बल्कि शुद्ध, नित्य, मुक्त, ब्रह्मा स्वरूप आत्मा हूं। यही अद्वैत वेदांत का परम ज्ञान है और इसी ज्ञान से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आत्मा और ब्रह्मा एक है, तो फिर हमें यह विभाजन क्यों दिखता है? क्यों लगता है कि मैं अलग हूं, दुनिया अलग है, ईश्वर कहीं दूर है? इसका उत्तर है माया। माया ब्रह्मा की रहस्यमयी शक्ति, जो उस एक को अनेक रूपों में प्रकट करती है। यह ना तो पूरी तरह असत है, ना पूरी तरह सत। यह है अनिर्वचनीय, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माया के दो मुख्य कार्य हैं, आवरण, सत्य को ढक देना, विक्षेप, उस ढके हुए सत्य पर कुछ और आरोपित कर देना। जैसे रस्सी पर अंधेरे में सांप का भ्रम। हमारा मन, हमारी बुद्धि इस भ्रम में उलझ जाती है जब तक माया का पर्दा है।
हम इस दुनिया को ही सच मानते हैं, पर जब ज्ञान का प्रकाश आता है तब स्पष्ट होता है सब कुछ ब्रह्मा है। अद्वैत वेदांत 3 प्रकार की सत्ताओं की बात करता है। पारमार्थिक सत्ता, परम सत्य, केवल ब्रह्मा। व्यवहारिक सत्ता दुनिया जैसी हमें दिखती है, अनुभव में आती है। प्रातिभासिक सत्ता भ्रम, जैसे सपना या मृग तृष्णा। तो मित्रों, अद्वैत वेदांत कहता है तुम वो हो, तत्त्वमसि। तुम कोई सीमित प्राणी नहीं हो, बल्कि वही असीम ब्रह्मा हो जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी अपनी पहचान में ही छिपी है। व्यावहारिक सत्ता वह है जिसे हम रोज अनुभव करते हैं, जो अज्ञान के काल में सत्य प्रतीत होती है। और प्रातिभासिक सत्ता वह है जो पूरी तरह भ्रांतिपूर्ण होती है, जैसे सपने की दुनिया या रस्सी में सांप का भ्रम। ये दोनों सत्ताएं ज्ञान होने पर समाप्त हो जाती है। तब केवल पारमार्थिक सत्ता यानी ब्रह्मा ही शेष रह जाती है। अब आते हैं जीव पर, यानी हम और आप, जो खुद को एक व्यक्ति मानते हैं, जिसका जन्म होता है, जो सुख दुख भोगता है और जो अंत में मर जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव तत्वतः ब्रह्मा ही है, लेकिन अज्ञान या अविद्या के कारण वो खुद को ब्रह्मा से अलग और शरीर, मन, इंद्रियों आदि उपाधियों से जुड़ा हुआ मान लेता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जब पानी में पड़ता है और पानी हिलता है तो प्रतिबिंब भी हिलता दिखता है, जबकि असली चंद्रमा तो स्थिर ही रहता है। वैसे ही आत्मा का प्रतिबिंब जब अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर पड़ता है तो वह जीव कहलाता है। अंतःकरण के विकारों और कर्मों के कारण जीव खुद को सुखी दुखी, कर्ता और भोक्ता मानने लगता है और जन्म मरण के चक्र, जिसे संसार कहते हैं, में फंस जाता है। ये सब अविद्या का खेल है। अविद्या यानी अपने असली स्वरूप आत्मनैश ब्रह्मा को ना जानना। यही सारे दुखों और बंधन का मूल कारण है। तो फिर सवाल है, इस बंधन से, इस संसार चक्र से, इस अज्ञान से मुक्ति कैसे मिले? अद्वैत वेदांत का उत्तर स्पष्ट है, ज्ञान से। ज्ञानादेव तु कैवल्यम। केवल ज्ञान से ही कैवल्य या मोक्ष संभव है। मोक्ष कोई नई अवस्था पाना नहीं है या किसी स्वर्ग लोक में जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है अपने नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप को पहचान लेना। ये जानना कि मैं कभी बंधा हुआ था ही नहीं, मैं तो सदा से ही ब्रह्मा हूं। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम तभी मिटता है जब रोशनी में रस्सी का सही ज्ञान हो जाता है, वैसे ही जीव का संसार बंधन तभी मिटता है जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है कि वह शरीर मन नहीं, बल्कि सच्चिदानंद ब्रह्मा है। ये ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है, बल्कि एक गहरा अप्रोक्ष अनुभव है, एक साक्षात्कार है। जब ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है, माया का पर्दा हट जाता है और जीव अपने ब्रह्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। अद्वैत वेदांत में जीवन मुक्ति की अवधारणा भी है, यानी जीते जी मुक्त हो जाना। जीवन मुक्त पुरुष दुनिया में रहता है, सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह मुक्त होता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। उसे कोई दुख, कोई बंधन छू नहीं पाता। शरीर छूटने के बाद उसे विदेह मुक्ति प्राप्त होती है, वो पूरी तरह ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। अब प्रश्न आता है, इस परम ज्ञान को पाने का रास्ता क्या है? अद्वैत वेदांत इसके लिए एक व्यवस्थित साधना मार्ग बताता है। सबसे पहले एक योग्य गुरु की शरण में जाना आवश्यक माना गया है, जिसने स्वयं इस सत्य का अनुभव किया हो और जो शास्त्रों का ज्ञाता हो। गुरु ही शिष्य को सही दिशा दिखा सकता है। फिर साधक में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जिन्हें साधन चतुष्टय कहा जाता है। पहला है विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का भेद समझना, यानी यह जानना कि केवल ब्रह्मा ही नित्य है, बाकी सब कुछ बदलने वाला और अनित्य है। दूसरा है
वैराग्य, अनित्य वस्तुओं, इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति अनासक्ति। जब समझ आ गया कि सब कुछ नाशवान है तो उसके प्रति मोह भी कम हो जाता है। तीसरा है षट संपत्ति, 6 आंतरिक गुणों का विकास। शम, मन का नियंत्रण। दम, इंद्रियों का संयम। उपर्ति, कर्मों से विमुखता या निष्काम भाव। तितिक्षा, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि को सहने की शक्ति। श्रद्धा, गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास। समाधान, मन को ब्रह्मा में स्थिर रखना। चौथा है मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा, जिसके मन में ये प्यास जलती है कि मुझे इस संसार बंधन से मुक्त होना है, वही इस मार्ग पर चल सकता है। इन योग्यताओं को प्राप्त करने के बाद मुख्य साधना शुरू होती है, जिसके 3 अंग हैं: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण, गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों का, विशेषकर महावाक्यों जैसे तत्त्वमसि का विधि पूर्वक सुनना और उनका अर्थ समझना। मनन, सुने हुए उपदेश पर तर्क और युक्ति से विचार करना, शंकाओं का समाधान करना और यह निश्चय करना कि गुरु और शास्त्र जो कह रहे हैं वह सत्य है। निदिध्यासन, उस समझे हुए सत्य का, यानी मैं ब्रह्मा हूं, इस भाव का लगातार ध्यान करना, उसे अपने अनुभव में उतारना जब तक कि वो अप्रोक्ष और अटल न हो जाए। ये एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। इसमें चित्त की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। निष्काम कर्मयोग और भक्ति चित्त शुद्धि के साधन माने गए हैं। जब मन शुद्ध और एकाग्र होता है तभी वह श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा आत्मज्ञान को ग्रहण कर पाता है। कई बार लोग अद्वैत वेदांत को गलत समझ लेते हैं। कुछ सोचते हैं अगर दुनिया मिथ्या है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, सब छोड़कर बैठ जाना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य ने कर्मयोग की महत्ता को स्वीकार किया है, विशेषकर चित्त शुद्धि के लिए। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्त पुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करते रह सकते हैं। दूसरी गलतफहमी ये होती है कि ये दर्शन बहुत सूखा और बौद्धिक है, इसमें भक्ति या प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। ये भी सही नहीं है। शंकराचार्य ने स्वयं कई भक्ति स्तोत्रों की रचना की है। अद्वैत वेदांत मानता है कि सगुण ब्रह्मा यानी ईश्वर की उपासना व्यावहारिक स्तर पर बहुत उपयोगी है। ये मन को शुद्ध करती है और साधक को निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान के लिए तैयार करती है। ईश्वर और जीव का भेद व्यावहारिक स्तर पर सत्य है और भक्ति इसी स्तर पर होती है। जब ज्ञान परिपक्व होता है तो भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है और अद्वैत अनुभव में आ जाता है। अद्वैत वेदांत केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, दुखों से पार पाने का एक मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि हम सब मूल रूप से एक ही हैं। जब हम इस एकता को समझने लगते हैं तो दूसरों के प्रति वैर, द्वेष, घृणा अपने आप कम हो जाते हैं। हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, बाहरी परिस्थितियों या वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर, हमारे आत्म स्वरूप में है। जब हम अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं तो हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र और शांत हो जाते हैं। ये हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, क्योंकि ये बताता है कि हमारा असली स्वरूप इन सब उतार चढ़ावों से परे नित्य और अपरिवर्तनशील है। आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में अद्वैत वेदांत का संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। ये हमें आत्मान्वेषण के लिए प्रेरित करता है, हमें हमारी असली पहचान खोजने की दिशा दिखाता है और परम शांति और आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में छोटे असहाय कण मात्र नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं वह ब्रह्मांड है, हम स्वयं वो परम सत्य है। अह ब्रह्मास्मि। तो ये थी अद्वैत वेदांत के विशाल सागर की कुछ बूंदें।
जिन्हें हमने आसान शब्दों में समझने की कोशिश की। ये दर्शन बहुत गहरा है और इस छोटी सी चर्चा में इसके सभी पहलुओं को समेटना असंभव है, लेकिन उम्मीद है कि आपको इसकी मूल भावना, इसके केंद्रीय विचारों का एक परिचय मिला होगा। अद्वैत का सत्य किसी किताब में पढ़ने या किसी के बताने से पूरी तरह समझ नहीं आता। ये तो गहरे चिंतन, मनन और निदिध्यासन का विषय है। ये एक अनुभव है। तो दोस्तों, आज के लिए दर्शन डिकोड पर बस इतना ही। हमने आज आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों ब्रह्मा, आत्मा, माया, जगत, जीव और मोक्ष को समझने का प्रयास किया। हमने जाना कि कैसे ये दर्शन परम सत्य को एक मानता है और हमारे वास्तविक स्वरूप को उसी ब्रह्मा के रूप में पहचानता है। हमने ये भी देखा कि कैसे अज्ञान के कारण हम खुद को सीमित मानते हैं और कैसे ज्ञान के द्वारा हम अपने नित्य मुक्त स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। ये ज्ञान हमें ना केवल दार्शनिक समझ देता है, बल्कि जीवन में शांति, एकता और निर्भयता लाने में भी मदद करता है। आशा है आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक और रुचिकर लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम आगे भी भारतीय दर्शन के ऐसे ही गूढ़ विषयों को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हां, एंशिएंट भारत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक सफर में भी शामिल हो सके। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सत्य की खोज जारी रखें। नमस्कार।